अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोग लूप्स पढ़ रहे थे। वाइल लूप हम लोगों ने पढ़ी थी और मैप और फिल्टर के मेथड हम लोगों ने साथ में लैम्डा फंक्शंस डिस्कस किए थे कि एक फंक्शन सबसे पहले हम लोगों ने वो लास्ट वाली नहीं करनी थी, जो फॉर ईच वाली थी वो नहीं करनी। फॉर इन है, वो जो फॉर ईच है वो टाइप स्क्रिप्ट में है। टाइप स्क्रिप्ट में है वो एक ही दफ़ा हम लोगों ने बनाई हुई है, तो वो टेम्पलेट ही आप लोगों को शेयर कर देते। दो कंडीशन इकट्ठी पास जी। नहीं नहीं, वो अलग अलग ही करना पड़ेगा। जी जी, वो आपको अलग अलग ही करना पड़ेगा। लैम्डा में लैम्डा पास किया जा सकता है, लेकिन वो एक मसला बनेगा बाद में जब आप मैप करने जाएंगे। लैम्डा में लैम्डा पास कर सकते हैं, लेकिन जिस चीज़ के लिए वो पूछ रहे हैं वो नहीं होगा। जो वो पूछ रहे हैं कि फ़िल्टर के अंदर ही हम लोग किसी ना किसी तरह मैप को कॉल कर दें, या फ़िल्टर के साथ ही मैप को कॉल करते हैं, अलग अलग लाइन में ना करें, तो वो नहीं होगा। जो वो कह रहे हैं ना, लैम्डा में लैम्डा पास कर दें, लैम्डा में लैम्डा पास करने से क्या होगा कि हम कंडीशन लगाएंगे। फॉर एग्जांपल हम फ़िल्टर के अंदर कंडीशन लगा लेते हैं, तो फ़िल्टर हमारा चीज़ों को अपडेट नहीं करता। जैसे हमारी ये जो कंडीशन थी, ये वाली अगर हम लोग देखें, टुगेदर टू कंटेन अ न्यू एरे कंटेनिंग द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स। अब जो फिल्टर मेथड है वो हमारा एरे की वैल्यूज़ को अपडेट नहीं करता, एरे को अपडेट कर देता है, उसमें से एलिमेंट एक्स्ट्रा रिमूव कर देता है बेस्ड ऑन आर कंडीशन। लेकिन मैप की जो मैप है हमारा, वो उतनी ही लेंथ की एरे हमें रिटर्न करेगा, लेकिन वो एलिमेंट अपडेट कर देता है। अब अगर हम मैप में लगा रहे हैं दो लैम्डास, यानी दो कंडीशन एक साथ, कि हम लोग जो इवन है उन्हें निकालेंगे और उनका स्क्वायर ले लेंगे, तो बाकी जगह पर नन आ जाएगा। नन जो डाटा टाइप है ना, कि ऑप्शनल आ जाएगा कि यहाँ पे कोई डाटा टाइप आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आई। पर अगर हम फिल्टर में दोनों लैम्डा पास कर देंगे तो उसका स्क्वायर नहीं आएगा, हमें सेपरेट सेपरेट ही करना पड़ेगा। नहीं, इसमें नहीं। जेएस में तो ये है ना कि हम लोग फिल्टर के बाद ही डॉट लगा के मैप भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब लाइक वो उसमें होता है कि एरे डॉट फिल्टर डॉट मैप। तो इसमें ऐसा नहीं है। तो नॉर्मली इसमें हम लोगों को दो फिल्टर, फिल्टर और मैप दो अलग अलग लाइंस पर ही लगाने पड़ते हैं। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन कि मैप कैसे काम कर रहा है या फिल्टर कैसे काम कर रहा है। लूप हमने एक पढ़ी थी वाइल, और एक हमारी रहती है फॉर। वाइल की हम लोगों ने एक की थी सम ऑफ ऑल इंडेक्सेस। वाइल की एक और एग्जांपल कर लेते हैं, फिर आगे फॉर लूप पढ़ते हैं। मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट 1 = 10, 20, 30, 40, 50, और लिस्ट 2 = 5, 15, 25, 5, 45। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास दो एरे हैं, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम सम निकाला था एक एरे के हर एलिमेंट का। अब मैं चाहता हूँ कि दो एरेज हैं, इनके हर इंडेक्स का सम हो। फॉर एग्जांपल 10 का 5 के साथ, 20 का 15 के साथ, 30 का 25 के साथ, 40 का 35 के साथ, 50 का 45 के साथ। यानी लिस्ट 1 का जीरो इंडेक्स लिस्ट 2 के जीरो इंडेक्स के साथ ऐड हो, और इसी तरह पूरी की पूरी एरे हर इंडेक्स का ऐड होता जाए।
तो अब ये करने के लिए हम लोग लूप लगाते हैं। जी जी, लिस्ट हो सकती है, डायनामिक है ना, जो हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग है वो डायनामिक है, तो जब तक डायनामिक है तब तक तो हो सकती है। अच्छा, इनका क्वेश्चन था कि हम लोग एक एरे के अंदर स्ट्रिंग और नंबर रख स्टोर करवा सकते हैं, तो वो करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करवाऊँ, तो जो हमारी नंबर डाटा टाइप है और स्ट्रिंग डाटा टाइप है, ये दोनों की दोनों एक साथ हम लोग एक ही लिस्ट के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम लोग करवाते नहीं है, एक लिस्ट में एक तरह का ही डाटा हम लोग स्टोर करवाते हैं। चलिए, अब मैं ये जान रहा हूँ कि इन दोनों का एडिशन हो जाए, तो सिंपली हम लोग वाइल लूप से करते हैं। अब वाइल लूप से करने के लिए सबसे पहले तो मुझे किसी ना किसी तरह ये टोटल 10 एलिमेंट बनते हैं, तो 10 एलिमेंट गेट करने, फिर ही मैं उनका एडिशन गेट मतलब उनको ऐड कर सकता हूँ। अगर मेरे पास ये 10 एलिमेंट ही नहीं आ रहे, फिर मैं उसको कैसे ऐड करूँ? तो एक एक करके मेरे पास ये एलिमेंट आने चाहिए, ताकि मुझे पता चल गया अब ये 10 एलिमेंट आ गए हैं, इनके ऊपर मेरा कंट्रोल है। अब मैं इन्हें ऐड कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, माइनस करना है, या जो भी मुझे इसके ऊपर टूल अप्लाई करना है वो मैं कर सकता हूँ। तो अब करने के लिए सबसे पहले हमें पता है कि जितनी भी लिस्ट हैं वो सारी की सारी हम लोग कंट्रोल करते हैं इंडेक्स के थ्रू, और इंडेक्स स्टार्ट होता है ज़ीरो से। तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया आई इज इक्वल टू ज़ीरो, कि ये मेरा इंडेक्स है। इस वेरिएबल के जो भी इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू सेव होगी आई में, मैं उसी वेरिएबल को सॉरी उसी इंडेक्स को गेट करता हूँ। वाइल लूप कंडीशन। अच्छा जी, अब कंडीशन क्या लगानी है कि ये लूप चले, कब तक चले? क्योंकि हमने पढ़ा है कि इफ़ और वाइल में बेसिक डिफरेंस यही है, बाकी सारी चीज़ें सेम है कि इफ़ अगर कंडीशन सही है तो इफ़ एक दफ़ा कोड चलाता है, और वाइल के केस में अगर कंडीशन सही है तो वो कोड चलाता रहेगा तब तक जब तक कि कंडीशन सही है। अब अगर तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ ट्रू, तो ये कोड चलता रहेगा, जिसे हम लोग इनफाइनाइट लूप भी बोल रहे थे, कि ये कोड चलता रहेगा, कि कोड कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अब मैं ये नहीं चाह रहा कि भाई कोड चले, मैं चाहता हूँ कि कोड सिर्फ उतनी दफ़ा चले जितनी दफ़ा मेरी एरे के जितने मेरे एरे के एलिमेंट्स हैं। अब चूंकि मुझे पता है दोनों एरे के एलिमेंट्स सेम है, दोनों में पाँच पाँच एलिमेंट, तो मैं चाहे लिस्ट वन के ऊपर ये कंडीशन लगा दूँ, चाहे लिस्ट टू के ऊपर लगा दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा। तो मैं अभी के लिए लिस्ट वन के ऊपर लगा रहा हूँ, उस वक्त तक चले जब तक लेंथ ऑफ लिस्ट वन आई इज लेस देन लेंथ ऑफ सिक्स वन। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि इसका इंडेक्स ज़ीरो, वन, टू, थ्री, फोर, यानी हमें पता लग गया कि जो हमारी एरे है उसका लास्ट इंडेक्स है दैट इज इक्वल टू फोर। लेकिन अगर हम लोग काउंट करें कि हमारे एरे के अंदर या हमारी सॉरी हमारी लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, वो है पाँच। हम लोग काउंटिंग जीरो से स्टार्ट नहीं करते, इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है, काउंटिंग हम लोग वन से स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि भाई अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मैं कहूँगा कि काउंट करो कितने बच्चे हैं, तो कोई भी बंदा यहाँ से काउंट ये नहीं कहेगा कि सर जीरो वन टू, उस एक से ही शुरू करेंगे, सर एक दो तीन चार और लेट से 25 बच्चे बैठे हैं, 30 बच्चे बैठे हैं। इसी तरह हम लोग जब एलिमेंट्स काउंट करते हैं तो वो भी हम लोग वन से शुरू करेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि हमारी दोनों एरे में पाँच पाँच एलिमेंट्स। तो अब ये जो लेंथ वाला फंक्शन है ना, इसने हमें रिटर्न करना था पाँच। तो उसने कहा कि भाई टोटल पाँच एलिमेंट, और हमने अगर इसके साथ इक्वल लगा देते तो वो होना था कि भाई आई, ये लूप उस वक्त तक चले जब तक आई पाँच से बड़ा ना हो जाए, बराबर या छोटे तक चलता रहे। जब आई बराबर पाँच आना था और पाँच हमारी इस लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी पाँचवा इंडेक्स तो हमारी लिस्ट में है ही नहीं, हमारी लिस्ट में इंडेक्स है फोर तक, तो वहां पर हमें एरर आ जाता है। मैं आप लोगों को एक दफ़ा लूप चला के भी दिखा देता हूँ। प्रिंट लिस्ट वन आई।
आई इज आई एरर आ गया, और एरर भी उन्होंने मेंशन कर दिया है कि लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, कि जो आपने लिस्ट का इंडेक्स पास किया है वो इस रेंज में नहीं आता जो हमारी रेंज है लिस्ट की। हमारी रेंज क्या है, 0 से लेकर 4 तक, और हम अलाउ कहाँ तक कर रहे हैं, 5 तक। तो अब उस 5 से बचने के लिए हम लोग हमेशा ही आई लेस देन रखेंगे। अगर हम लोग आई लेस देन रख रहे हैं तो हमें लेंथ करना है, अगर हम लोग कर रहे थे लेंथ -1 तब हम इक्वल लगा सकते हैं, क्योंकि अब वो रेंज में आ जाएगा। एक का जो डिफरेंस है वो चाहे हम कम कर दें या लेस देन तक रो, वो अब हम पे डिपेंड करता है कि हम उस लॉजिक को कैसे लेके चलते हैं। अच्छा जी, पहले 5 एलिमेंट तो मेरे पास आ गए। अब पहले 5 एलिमेंट कैसे आए, सबसे पहले मैंने कोड दिखा कि इंडेक्स 0 है, कंडीशन चेक हुई क्या 0 इज लेस देन है 5 से, कंडीशन ट्रू, 0 इज लेस देन 5। तो ये वाला कोड चल गया जो हमने कॉलम के बाद इंडेंटेशन में लिखा हुआ, जितना भी कोड लिखा है, चाहे 2 लाइनें लिखी हैं 3 लिखी हैं, वो चल जाएगा सारा का सारा एक सीक्वेंस में। जब पहली दफ़ा कोड, पहली लाइन का कोड चला प्रिंट लिस्ट 1 के आई के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है, आई की वैल्यू हमने देखी क्या है 0, जो 0 इंडेक्स पर लिस्ट 1 में वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट कर, दैट इज 10, 10 प्रिंट हो। फिर हमने अगली लाइन में लिखा कि आई की वैल्यू को अपडेट कर दो, जो पहले है उसमें एक ऐड कर दो, पहले थी 0, 0 प्लस 1 अब होगी 1। अगेन ये कंडीशन चेक हुई क्या 1 इस छोटा है 5 से, यस। तो फिर लिस्ट 1 और उसमें हमने 1 इंडेक्स पास किया तो 20 आ। फिर इसी तरह यहाँ से 1 + 1 2 हो गया, 2 पर 30 प्रिंट हो गया, 3 पर 40 और 4 पर 50। अब क्योंकि इंडेक्सेस तो यहाँ पर भी सेम ही चल रहे हैं, इसका भी 0 इंडेक्स, इसका भी 1 इंडेक्स, इसका भी 2, इसका भी 3, इसका भी 4, इंडेक्स दोनों में एग्जैक्टली सेम है, 0 से लेकर 4 तक, डिफरेंस भी सेम है। तो हम लोग इसी आई वेरिएबल को यूज़ कर लेंगे लिस्ट 2 के लिए भी। अब हमारे पास ये एरे कुछ प्रिंट हो रही है, 10 5 10 5, 20 15 20 15, 30 25 30 25, 40 35 और 50 45। अब मेरे पास 10 के 10 एलिमेंट्स तो आ गए। अब मुझे पता लग गया कि मैं 10 के 10 एलिमेंट्स कैसे गेट करने हैं। अगर मैं लिस्ट 1 के साथ इंडेक्स वाला जो वेरिएबल हमने बनाया था जिसके ऊपर हम लोग लूप चला रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोग पूरी की पूरी जो हमारी लिस्ट है उसमें से एक एक एलिमेंट को गेट कर रहे हैं, वो हम लिस्ट 1 के साथ भी सेम यूज़ करेंगे, लिस्ट 2 के साथ भी सेम यूज़। और अगर मैंने प्रिंट का फंक्शन लगाया तो वो प्रिंट कर, लेकिन अगर मैं प्रिंट का फंक्शन लगाऊं और इसको थोड़ा सा अपडेट कर दूं, और वो अपडेट करता हूं लिस्ट 2 इंडेक्स, तो 10 + 5 15, 20 + 15 35, 30 + 25 55, 40 + 35 75, 50 + 45 इज इक्वल टू 95। अब मैं कहता हूँ कि जी एक नई एरे के अंदर मैं स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, और फिर वो एंड पे जाके मैं नई एरे प्रिंट करवाना। सम इज इक्वल टू बाय डिफ़ॉल्ट एक एम्प्टी एरे, और मैं यहाँ से अपेंड करवा देता हूँ, कहते हैं कि जी सम डॉट अपेंड लिस्ट 1 के अंदर इंडेक्स प्लस लिस्ट 2 में करवाई।
अब हमारे पास एक नई लिस्ट बन गई जिसके अंदर हर इंडेक्स के जो सम है वो स्टोर हो। क्लियर? ये कोई क्वेश्चन है? क्योंकि अब हमें एक और सम करना है। और वो आप लोगों ने करवाना है। जैसे आप लोग कोड कहेंगे मैं करता जाऊँगा। क्लियर? इस दफ़ा हमने सम करना है 10 का 45 के साथ, 20 का 35 के साथ, 30 का 25, 40 का 15 के साथ, 50 का 5 के साथ। यानी एक का 0 से स्टार्ट करना है और दूसरे का एंड से। ये रिवर्स ना करना, वो तो सेम यही हो जाएगा, रिवर्स का मेथड है इसमें। लेंथ -1 करेंगे। एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट्स से आई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लिस्ट 2 -1। जे इज इक्वल टू 0। ये हो गया, 50% तो हो गया। while j is less than length of list 1। पहले प्रिंट कर लें। अच्छा जी, अब दो हम लोगों ने वेरिएबल बनाया है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। जहाँ से हमने स्टार्ट करना है वो वेरिएबल हमें चाहिए ही चाहिए। जैसे हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे थे दोनों के जीरो इंडेक्स से, तो हमने एक वेरिएबल बनाया आई, क्योंकि दोनों का सेम सेम इंडेक्स था, कहीं पर चेंज नहीं आ रहा था, तो हम लोगों ने सेम वेरिएबल रखा। लेकिन इस दफ़ा हमारे पास चेंज आ गया। वो चेंज क्या आया कि अगर लिस्ट 1 का 0 इंडेक्स है तो लिस्ट 2 का 4 इंडेक्स होगा, लिस्ट 1 का 1 इंडेक्स है, लिस्ट 2 का 3 इंडेक्स होगा। इस तरह से डिफरेंट आ रहे थे इंडेक्स। जब डिफरेंट आ गए तो इसका मतलब है कि मुझे उनको अलग अलग रखना पड़ेगा। अलग अलग रखना है तो उसके लिए अलग अलग वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। जब मैंने दो अलग अलग वेरिएबल बनाए ताकि मैं अलग अलग इंडेक्स स्टोर कर सकूं, तो वो एक मैंने बना लिया आई के नाम से, एक मैंने बना लिया जे के नाम से। एक को इंक्रीज करते जाएंगे और दूसरे को डिक्रीज करते जाएंगे। और अब हम लोग ने एक लॉजिक लगा ली कि भाई क्योंकि दोनों की लेंथ सेम थी तो हम किसी के ऊपर भी लगा लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर लेंथ डिफरेंट है तो हम लोग उसके ऊपर लगाएंगे जिसकी लेंथ छोटी है, बड़ी वाली के ऊपर क्यों नहीं लगाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि जब दो आ जाएंगे डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ही ऐड कर देता हूँ 60 और 70, तो अब मैं लिस्ट 2 के ऊपर लॉजिक लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि लिस्ट 1 के अंदर दो इंडेक्सेस एक्स्ट्रा हैं, 5 और 6, जो लिस्ट 2 में मौजूद नहीं है। जब मैं लिस्ट 2 के अंदर 5 और 6 इंडेक्स सर्च करूंगा तो वही एरर दे देगा मुझे कि लिस्ट इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज, जो भी हम थोड़ी देर पहले देख के। अभी के लिए चूंकि सेम है तो मैं सेम रख के इसको स्टार्ट करता हूँ। तो प्रिंट लिस्ट 1, नहीं लिस्ट 1 हम लोग 0 से स्टार्ट करनी थी ना, 10 से, तो हम लोग इसमें जे पास कर देते हैं और प्रिंट लिस्ट 2 आई पास कर। अब क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि भाई जो जे है वो 0 से लेकर एंड तक जाए, तो उसे प्लस करते रहेंगे। आई नहीं सॉरी, जे इज इक्वल टू जे +1। और आई हम चाह रहे हैं एंड से 0 तक आए, तो मतलब 4 से 0 तक आए, तो इसमें क्या मतलब है, उसमें ऐड नहीं करेंगे, उसमें माइनस करना पड़ेगा हमें। तो दैट विल बी इज इक्वल टू आई -1।
और अब हम अगर प्रिंट करें, अब हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट आ गए। 10 को 45 के साथ ऐड करना था, 20 को 35 के साथ, 30 को 25 के साथ, 40 को 15 के साथ, 50 को 5 के साथ। जी जी। नहीं, अभी ऐड नहीं किया ना, अभी दोनों अलग अलग प्रिंट हैं। अब हम लोग इनको ऐड कर लेते हैं। इस 2 5। अब ये 5 एलिमेंट आ गए, 55 55 और 55, 5 पर। मैं एक दफ़ा कोड दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर। नहीं, जीरो इंडेक्स को जीरो वाला तो वो हमने पहले कर लिया ना, ये वाला। अब हमने करना था जीरो को 4 के साथ, 10 को 45 के साथ, 20 को 35 के साथ, 30 इस तरह, मतलब उल्टा करना। अच्छा जी। अब चूँकि हम लोगों ने उल्टा करना था, तो या रिवर्स पैटर्न में हम लोगों ने करना था सम। अच्छा, अब चूंकि जब भी हम लोग किसी ना किसी एरे के ऊपर लूप लगा रहे हैं या कोई इस तरह का आइटरेटिव स्ट्रक्चर लगा रहे हैं, जैसे वाइल है या कोई आगे फोर लूप पढ़ेंगे, लूप लगा रहे हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि लूप कहाँ से शुरू और लूप कहाँ पर एंड हो। क्योंकि अगर हम लोग कहाँ से शुरू और कहाँ पर एंड नहीं बता रहे तो वो एक इनफाइनाइट में चली जाएगी। कहाँ से शुरू हो ये अगर नहीं बताते तो वैसे ही एरर आ जाएगा। अगर हम शुरू का बता देते हैं और एंड नहीं बताते तो वो इनफाइनाइट चली जाएगी। तो हमें ये दोनों चीज़ें डिफाइन करनी है, एक शुरू कहाँ से हो और एक एंड कहाँ पर। अब मुझे पता है कि भाई मैंने अगर लिस्ट वन के ऊपर लगाना है तो वो शुरू जीरो इंडेक्स से हो और एंड हो फोर इंडेक्स पर। और अगर लिस्ट टू के ऊपर लगाना है तो वो शुरू हो फोर इंडेक्स से और एंड हो जीरो इंडेक्स पर। तो मैंने क्या किया कि भाई शुरू इसका कहाँ से है, जीरो इंडेक्स से, तो मैंने शुरू जीरो इंडेक्स से कर। इसका लास्ट वाले इंडेक्स से, तो मैंने उसका लास्ट वाले इंडेक्स पर लिया। अब चूंकि लिस्ट की लेंथ दोनों लिस्ट की सेम थी तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं लिस्ट वन के ऊपर कंडीशन लगा रहा हूँ या लिस्ट टू के ऊपर कंडीशन लगा रहा हूँ। अगर लेंथ में डिफरेंस होता तो हम लोग छोटी वाली लिस्ट के ऊपर मूव करते। तो छोटी वाली के ऊपर क्यों मूव करते, क्योंकि अगर बड़ी वाली में 5 इंडेक्स एक्स्ट्रा है तो छोटी वाली में वो नहीं होंगे, और अगर छोटी वाली में हम वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो हमें एक एरर मिलेगा कि लिस्ट इंडेक्स इज़ आउट ऑफ रेंज। अब वो क्योंकि अब हमें वो मसला नहीं था, हमारी लिस्ट दोनों सेम लेंथ की थी, इसलिए मैंने इन चक्रों में नहीं पढ़ा कि मुझे किसके ऊपर लगाना अपनी कंडीशन। तो मैंने लिस्ट वन के ऊपर ही कंडीशन लगा दी कि जब तक लिस्ट वन की लेंथ से छोटा रहेगा इंडेक्स, यानी जीरो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड कब तक करना है, जब तक उससे छोटा रहे। जब उसके बराबर हो गया तुमने एंड कर, उससे बराबर या उससे बड़ा हो गया तुमने एंड कर। फिर उसके बाद मैंने उनको प्रिंट करवाया, लिस्ट वन जे, जो स्टार्टिंग एलिमेंट था, जे मतलब ज़ीरो, उसका स्टार्टिंग एलिमेंट, लिस्ट टू आई, उसका स्टार्टिंग एलिमेंट, जो कि हमने फ़िलहाल के लिए एंड रखा हुआ है, उसका जो भी एंड वाला एलिमेंट था वो प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं कोई चीज़ सॉरी, यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट फोर लिख देता तो वो हमारी तभी जो लूप थी वो सही चलनी थी कि हमारा जो लिस्ट टू है वो स्टार्ट हो फोर से, लिस्ट वन स्टार्ट हो जीरो से। फिर उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि जो लिस्ट वन है वो जाए ज़ीरो से लेकर फोर तक, मतलब ज़ीरो से फोर तक जाने के लिए हमें ऐड करना पड़ा, ज़ीरो से वन, टू, थ्री, फोर।
तो मैंने ऐड किया, अब 0 से 1, फिर 2, 3, 4। लेकिन लिस्ट 2 में मैं क्या चाह रहा हूँ, 4 से 0 तक है, तो मैंने उसमें माइनस करना शुरू कर दिया, 4 से 3, 2, 1, 3। अब लिस्ट 1 0 प्लस लिस्ट 1 4, क्योंकि हमने ऊपर अभी बनाया 0 वेरिएबल और 4 वेरिएबल। लिस्ट 1 0 और 4, 0 पे क्या पड़ा लिस्ट 1 के 10, और लिस्ट 2 के 4 पे 45। 10 प्लस 45 इज 10 प्लस 45 टू 55। अच्छा जी, फिर उसके बाद मैंने कह दिया कि जी j इज इक्वल टू जे प्लस वन, जे की जो भी वैल्यू उसमें एक ऐड कर दो। 0 थी 1 हो गई, और इसकी 4 थी आई की, वो 3 रह गई। अब लिस्ट 1 के 1 एलिमेंट पर क्या पड़ा, सॉरी 1 इंडेक्स पर 20, प्लस लिस्ट 2 के 3 पे 35 आल्सो इक्वल टू 55। फिर मैंने दोबारा किया कि जी इसका भी 1 से 2 हो गया, क्योंकि 1 इंडेक्स था, उसमें एक और ऐड किया तो 2 हो गया, और इसमें 3 था, उसमें से एक माइनस किया तो 2 रह गया। अब दोनों के 2 और 2 इंडेक्स को हमने मैच करना है, विच इज़ 30 एंड 25, 55। फिर अब हमने किया कि 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 45 आ गया, और 2 माइनस 1 1 आ गया, तो 40 प्लस 15 इज इक्वल टू 50। अच्छा जी, अब इसके बाद दोबारा से एक ऐड किया, 3 के बाद 4 आ गया, 4 इंडेक्स पर 50, और 1 में से एक माइनस किया तो 0 आ गया, 5, 50 प्लस 5 इज इक्वल टू 55। अच्छा, फिर ये चला, j प्लस 1 इज इक्वल टू 5 हो गया, 4 प्लस 1 5, और ये रह गया -1। 5 वाली जब कंडीशन चेक हुई, क्या 5 इज स्मॉलर है 5 से, तो जब 5 स्मॉलर नहीं है 5 से, तो कंडीशन फॉल्स होगी और अगला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये 5 वैल्यूज़ ही होंगी, 10 प्लस 45, 20 प्लस 35, 30 प्लस 25, 40 प्लस 15, और 50 प्लस 5, स्थानों का 555। और अगर हम लोग इसको अपेंड करना चाहें, तो जैसे हम लोगों ने नीचे सम में अपेंड किया, अपेंड करके एंड पर जाकर वो भी कर सकते। वो तो चल जाएगा, वो कोई मसला नहीं, लेकिन एक वेरिएबल से भी काम चल जाएगा वो तो, लेकिन सारा काम खराब हो जाए। वो तो अगर हम लोग नीचे वाले में, मैं आपको बताता हूँ, इसमें अगर हम लोग मैप का मेथड यूज़ कर लें, तो हमें एक वेरिएबल भी नहीं चाहिए, वो हमें पैरामीटर में इंडेक्स भी दे रहा है, और उसी इंडेक्स के थ्रू हम लोग दूसरे एलिमेंट को गेट करके ऐड करते रहें। अगर ऊपर कर लें तो तब भी वो काम किया जा सकता है, वो कोड कम्प्लेक्स हो जाएगा।
हाँ जी, बिल्ट इन फंक्शन भी हैं सॉर्ट और रिवर्स का, बड़े भी। आई लिस्ट डॉट रिमूव, क्लियर, सॉर्ट, रिवर्स, काउंट करनी है उसकी अक्रंस, मैप, फिल्टर की लेंथ कैसे फाइंड करनी है, अपेंड, एक्सटेंड, और यहाँ पर हमने पॉप भी पढ़ा था। ये रहा, अगर हम लोगों को पॉप यूज़ करना है या रिमूव यूज़ करना है, मैप और फिल्टर। इनके अलावा भी कुछ हैं लेकिन वो इतने यूज़ नहीं होते, मोस्ट वाइडली यूज़ यही हैं जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़, तो पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन से हमें पढ़ने पड़ेंगे। दोनों किए जा सकते हैं। जैसे रिवर मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग जब कोड चलाते हैं ना, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी देखते हैं, स्पेस कम्प्लेक्सिटी देखते हैं। अब वो टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे देखते हैं, वो उसके ऊपर पूरा एक लेक्चर आएगा, लेकिन मिनिमम टाइम कम्प्लेक्सिटी रखने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम लोग रिवर्स लगा रहे हैं तो तब भी हमारी ओ एन, और अगर हम लोग ये लगाएंगे तब भी हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी सेम रहेगी, क्योंकि सिंगल लूप ही चल रही है दोनों। नहीं, मैं अब आपको ना बताता हूँ। जी जी। अच्छा, अभी जो हमारे पास रिवर्स का फंक्शन है ना, सॉर्ट और रिवर्स का, वो क्या करते हैं कि जैसे हमारी ये जो लिस्ट है ना, 10 20 30 40 50 असेंडिंग ऑर्डर में सारे नंबर्स आ रहे हैं, वो इन्हीं को डिसेंडिंग ऑर्डर्स में कर दे, वो असेंडिंग या डिसेंडिंग के लिए। हम ये अभी के लिए हम ये चाह रहे हैं कि जैसे भी जिस भी ऑर्डर में एरे आ गई है, हमने लास्ट वाले को पहले वाले के साथ कर। 5 प्रिंट हम सॉरी डॉट, लिस्ट टू डॉट वर्स, प्रिंट लिस्ट टू। और अगर अब हम लोग लिस्ट टू डॉट रिवर्स, और इसी के साथ एक बिल्ट इन फंक्शन आता है हमारा मैप का, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस, ये वाला, हमें एलिमेंट्स भी मिलते रहते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम लोगों को वो यूज़ नहीं करना है, जैसे हम लोगों ने किया आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, वाइल आई इज़ लेस देन लेंथ ऑफ लिस्ट वन, प्रिंट लिस्ट वन के ऊपर आई, और प्लस लिस्ट टू आई
इजी ये आ गया। इससे लाइन ऑफ कोड कम हो गई। ये बेहतर अप्रोच। बिल्कुल ये बेहतर अप्रोच है अगर आप लोग ये यूज़ करना चाहो, लेकिन अ, अभी के लिए चूंकि हम लोग कोड करना सीख रहे हैं, लॉजिक बिल्डिंग बना रहे हैं, तो जब तक हम लोग लॉजिक बनाना सीख रहे हैं तब तक के लिए ये बेहतर अप्रोच नहीं है। तब तक के लिए आपको लॉजिक बनाना सीखना है कि आपको अगर कुछ इस तरह का दे दिया जाए तो आप कैसे यूज़ करोगे। जी जी। बाज़ का बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। जैसे कुछ कंपनीज तो ऐसी है ना, वो सीधा आपको लीड कोड का कोई भी क्वेश्चन खोल के दे देंगे कि ये करो। वहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ होता है कि ये बिल्ट इन फंक्शन यूज़ नहीं करना, खुद की लॉजिक लिखनी है। अगर बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करोगे तो वो एरर दे देगी। इंटरव्यू की हद तक है, लेकिन जब हम लोग कोड कर रहे होते हैं किसी भी प्रोडक्शन का, वहाँ पर फिर वो कहते हैं कि भाई आप अपनी लॉजिक ना लिखें, आप बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करें, टाइम बचाएं। तो आप लोगों को दोनों आने चाहिए मेथड। एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन में जो हमें लिस्ट बना के देता है। हम लोगों ने लिस्ट अभी बनाई ना कुछ, तो वो हमें लिस्ट बना कर देता है बिल्ट इन फंक्शन। वो लिस्ट बना कर देता है जब हमें कोई सीक्वेंस वाइज लिस्ट बनानी। जैसे मैं अभी यहाँ पर एक लिस्ट बना रहा हूँ, 10 20 30 40 50 5 15 25 35 45 और इसी तरह 1 से लेकर 10 तक। अब अगर मुझे एक लिस्ट चाहिए जिसमें मुझे काउंट चाहिए 1 से लेकर 100 तक, तो मैं यहाँ पर बैठ के 1 से लेकर 100 तक लिखूंगा नहीं। मैं उस बिल्ट इन फंक्शन को कॉल कर दूंगा विच इज़ लिस्ट, और जो फंक्शन है वो है रेंज। और इसके 3 पैरामीटर हैं। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से स्टार्ट करना है या 5 से स्टार्ट करना है, 10 से स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद एंड, और उनके दरमियान डिफरेंस कैसे आएगा। जैसे अभी हम लोगों ने किया ना 10 20 30 40 50, और उससे पहले मैंने अरे में सीधा ही लिखा हुआ 1 2 3 4 5। तो वो स्टेप कितना होगा, एक का डिफरेंस होगा, दो का डिफरेंस होगा, तीन का, पाँच का, 10 का, वो हम लोग यहाँ पर मेंशन करें। फॉर एग्जांपल मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ। लिस्ट 3 इज इक्वल टू, लिस्ट करो रेंज, और मैं सिर्फ और सिर्फ इसको एक पैरामीटर पास करता हूँ। टोटल 3 है, सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर पास करता हूँ, तो वो पैरामीटर लिया जाएगा एंड। दैट विल मतलब उसको जो समझा जाएगा वो एंड पैरामीटर समझा जाएगा। तो इस जगह पर जाके हमारी तुमने सेट कर एंड कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टार्ट है वो 0 होगा, और स्टेप जो है वो हमारा 1 होगा। स्टार्ट इज इक्वल टू 0 और स्टेप इज इक्वल टू 1, एक एक के डिफरेंस के साथ आएंगे। और जो हमारा एंड है वो एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव से मुराद क्या है कि वो शामिल नहीं होगा। एक मिनट। तो जो हमारा एक मिनट, जो हमारा एंड वाला एलिमेंट है वो इंक्लूड नहीं होगा, वो एक्सक्लूसिव है। जो स्टार्ट है वो हमारा इंक्लूसिव है। जो टेक्निकल टर्म्स हैं, बेसिकली इसका मतलब यह है कि जो स्टार्ट है वो हमारा इंक्लूड होगा। जैसे अभी के लिए बाय डिफ़ॉल्ट 0 है तो वो 0 है। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख भी देता हूँ, लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये स्टार्ट करे 3 से, तो वो स्टार्ट वाला तो इंक्लूडेड है, लेकिन ये एक्सक्लूड कर दिया। ये तकरीबन हर जगह पे ऐसे ही है। टाइप के जितने भी मेथड हैं, स्लाइस स्प्लाइस, इन सब में भी यही है।
तो ये एक स्टैंडर्ड है क्रॉस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कि आपका जो एंड है वो एक्सक्लूडेड ही रहा है हमें। अच्छा जी, अब अगर हम लोग इसमें कुछ स्टेप ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ 3, अब वो तीन तीन के डिफरेंस से आ जाएगा, 3, 6 और 9। तो 3 के बाद उसने 3 के बाद 3 एलिमेंट छोड़े, फिर 6 के बाद 3 एलिमेंट छोड़े, और 9 के बाद वैसे वो ख़त्म हो गया क्योंकि 10 तक उसने मूव करना था। वो अलग चीज़ है, वो ऐसे नहीं आएंगे। इसमें है कि हमने सिर्फ डिफरेंस बताना है कि भाई इतने डिफरेंस के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1 से लेकर 100 तक मुझे ऑड नंबर चाहिए, तो मैं 2 का डिफरेंस कर रहा हूँ, 1, 2 और 3 आ जाए, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 1 से लेकर 100 तक मुझे ऑड नंबर्स मिल गए सर, विद 1 लाइन ऑफ कोड, वरना मुझे इतनी लंबी लिस्ट खुद से बनानी पड़ती। और इसी तरह हम लोग डिफरेंट काम कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कहें कि भाई मुझे 100 से लेकर 1 तक और नंबर चाहिए, इसी को मुझे उल्टा चाहिए, तो मैं यहाँ पर -2 कर, ठीक है, वो 100 से हो गया, हमें 99 से स्टार्ट करना अगर और चाहिए। 99, 7, 95, अगर हम 100 से स्टार्ट करेंगे तो वो इवन नंबर आ जाए। -1 से वो अपोजिट साइड से स्टार्ट कर देगा, राइट साइड से, रिवर्स एरे। तो एरे स्लाइसिंग हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर में ना, हम लोगों को भी डिस्कस करनी है कि एरे को स्लाइस कैसे करना है, एंड से और स्टार्ट से, सारी चीज़ें। अच्छा, जो रेंज का फंक्शन है ये हमें एक नंबर की लिस्ट बना के देता है और 3 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, स्टार्ट, एंड और स्टेप। अब फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल से लिस्ट बना लेता हूँ, विच इज दिस इज इक्वल टू लिस्ट रेंज 1 से लेकर 11 तक, और ये हमारे पास 1 से लेकर 10 तक नंबर आ गए। अब मैं कहता हूँ कि भाई मुझे इसके ऊपर लूप चलाना है। अब एक तो लूप हम लोगों ने मैप पढ़ी हुई है, फिल्टर पढ़ी हुई है, और वाइल पढ़ी। अब एक लूप है फॉर लूप, फॉर इन लूप, अगर हम लोग उसका पूरा नाम नहीं तो फॉर इन है, और स्पेसिफिकली तो या जनरली कहें तो फॉर लूप, उसका कीवर्ड फॉर, और हमें बता एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा जिस वेरिएबल में एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसमें एक एक करके ये सारे एलिमेंट आ रहे हों। जैसे हमारे पास जो हम लोग लैम्डा फंक्शन में एज अ पैरामीटर ले रहे थे ना, कि हमें वहाँ पर एक एक एलिमेंट मिल रहा था, यहाँ पर भी हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, लेट्स से नंबर, और हम उसे बताएंगे कि नंबर कहाँ पर, किस एरे में या किस लिस्ट में, नंबर इन लिस्ट 3, प्रिंट, तब उसने एक एक करके वो सारे नंबर प्रिंट कर। नहीं नहीं, बेसिकली होता क्या है कि हम लोग जब प्रिंट लगाते हैं, दो प्रिंट सेम लाइन पे प्रिंट नहीं करते। तो दो प्रिंट के फंक्शन अगर हम लोगों ने एग्जीक्यूट किए हैं, वो सेम लाइन पर वैल्यूज प्रिंट नहीं करें, वो अलग अलग लाइन पर प्रिंट करते हैं। अब एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि ऊपर जब हम लोगों ने किया तो हमने सिंगल प्रिंट के अंदर पूरी की पूरी एरे प्रिंट करा दी, लेकिन नीचे हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो प्रिंट फंक्शन है वो 10 दफ़ा एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि लूप हमारे 10 एलिमेंट की है, वो 10 दफ़ा चल रही है, तो वो 10 दफ़ा प्रिंट फंक्शन चलता है। तो वो एक दफ़ा एक लाइन में, जब दूसरी दफ़ा चलता है तो वो नेक्स्ट लाइन में, तीसरी दफ़ा तो वो नेक्स्ट लाइन। अगर किसी ने C++ पढ़ी है तो उसमें हम लोग एंडल का कीवर्ड लिखते थे नेक्स्ट लाइन में आने के लिए, या हम लोगों ने पढ़ा कि \n, उससे भी कर सकते हैं। तो प्रिंट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वो ऐड है, न्यू लाइन से स्टार्ट करें।
जब भी हम लोग एक नया प्रिंट फंक्शन लगाएंगे तो वो न्यू लाइन से स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये लिस्ट पहली दफ़ा नंबर फर्स्ट एलिमेंट के लिए चलेगी, तो पहली दफ़ा फर्स्ट एलिमेंट के लिए एक प्रिंट चला, फिर दूसरे एलिमेंट के लिए प्रिंट चला, फिर तीसरे एलिमेंट के लिए अलग प्रिंट चला, चौथे एलिमेंट के लिए अलग। तो चूँकि 10 बार ये अलग अलग दफ़ा प्रिंट चल रहा है, तो इसलिए 10 अलग अलग लाइनों पर इसकी आउटपुट आ रही है। नहीं, मेरा नहीं फिलहाल इसमें। एंड वैल्यूज लिस्ट, अब वो हो सकता है कि वेरिएबल में रखवा के कंकेटिनेट कर दें, किसी तरह स्ट्रिंग में उसको ले जाएं, लेकिन इसका मोड नहीं अभी हम लोग। अब फोर लूप को देख लेते हैं, फोर लूप के साथ सम वाला कर लेते हैं, जिसमें हम लोग एक ही एरे के सारे एलिमेंट का सम कर रहे थे। अब हम लोग सम निकाल लेते हैं, तो सम इज इक्वल बाय डिफॉल्ट 0, सम इज इक्वल टू सम प्लस। अब क्या होगा कि सबसे पहले जो हमारी लिस्ट चलेगी वो चलेगी जीरो इंडेक्स के लिए या पहले एलिमेंट के लिए। पहले एलिमेंट में स्टोर है इस वक्त 1, क्योंकि हमारी ये जो रेंज है वो स्टार्ट हो रही 1 से। 1 प्रिंट नहीं लगाया, ठीक। 1 के लिए चलेगी सबसे पहले, फिर उसके बाद मतलब 1 + 0 इज इक्वल टू 1। सबसे पहले जब चलेगी 0, सम इज इक्वल टू 0 है, फिर जो नंबर है फर्स्ट इंडेक्स पे वो है 1, तो 1 हो गया। फिर उसके बाद चलेगी 1 + 2, क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने ऐड नहीं किया, बाय डिफॉल्ट स्टेप 1 का है, तो ये लिस्ट कुछ बन रही होगी ऐसे। मैं ये लिस्ट यहाँ पर मैं। अब दूसरे एलिमेंट के लिए ये लूप चलेगी तो वो होगा 2, और चूँकि सब में हमारे पास 0 + 1 से 1 आ गया था, तो 1 + 2। अब ये चलेगी 3 + 3 और 4 + 6 10, 6 + 4 6 + 4 10 + 5 15 + 6 और 21 + 7 28 + 8 और 36 + 9 45 + 10 इक्वल टू 55। इस तरह से लूप चले। तो बेसिकली जो फोर लूप है उसने हमारा काम थोड़ा आसान कर दिया। वो कैसे आसान कर दिया, वाइल लूप में जब हम लोग लूप लगा रहे थे तो हमें वहाँ पर एक तो कंडीशन लगानी पड़ती थी, और उस कंडीशन में हम लोग अक्सर एक गलती कर जाते थे, इंक्रीमेंट वाला भूल जाते थे। जैसे अब भी हम लोग जब लूप बना रहे होते थे तो अक्सर हम लोग कोड ऐसे चला देते थे और वो इनफाइनाइट लूप चल जाती थी। क्योंकि अब तो हम लोग इसके ऊपर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल गूगल को लैब के ऊपर गूगल के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, तो हमें इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जो पुराने सिस्टम्स हैं वो बाकायदा हेड हो जाते थे, और उनका हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि हम लोग रीस्टार्ट करें। जैसे अभी यहाँ पर तो हम लोग एक दो दफ़ा इसको पॉज के बटन को क्लिक करते हैं, वो पॉज हो जाता है। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, वो सिस्टम ही रीस्टार्ट करना पड़ता था। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर वो चलता रहा, ज़्यादा हीटअप हो जाता था, फिर आपकी डिवाइस ही ख़राब हो जाती थी। तो डिवाइस के आगे डिफरेंट चीज़ें ख़राब हो जाती थी, जैसे हार्ड ख़राब हो जानी, हीटअप हो गए, या रैम बड़ी ख़राब होती थी। यहाँ तक क्लियर है, दोनों लूप्स और
मैप और ये सारे डू फाइल में फाइल एक दफ़ा विदाउट कंडीशन चलती थी और इसमें वो नहीं है, वाइल ट्रू है। वाइल ट्रू और ठीक है, वो मैं समझ गया। नहीं नहीं, बेसिकली ब्रेक स्टेटमेंट के साथ वो चलेगी। एंड ऐड कर दे कोटेड कॉमास में, एंड और एंड वैसे लिखना है। ये यहाँ पर और इक्वल हम लोग सेकंड पैरामीटर होगा। स्पेस के साथ चलिए फाइल अब दो स्टेटमेंट्स हैं जो हमारी लूप में चलती हैं, विच इज कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है और ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, ये दोनों लूप को रोकने के काम आती है। या लूप का जो अल्ट्रेशन, जो लूप चल रही है उसको रोकने के काम आती है। जो ब्रेक है, अगर ब्रेक की स्टेटमेंट चला दी है तो वो आपको लूप की बॉडी से बाहर ले आएगी, और अगर हमने कंटिन्यू चलाई है तो वो एक दफ़ा लूप को स्किप करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर यही वाला कोड नीचे लेके आता हूँ, नंबर अभी के लिए हमारा जो कोड है वो चल रहा है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब मैं क्या कहता हूँ कि भाई इसमें एक इफ़ कंडीशन लगा देता हूँ, इफ़ नंबर इज़ इक्वल टू 5, कि अगर नंबर 5 है तो कंटिन्यू। कंटिन्यू का क्या मतलब है कि जब 5 वाला है तो 5 में ये वाला कोड नहीं चलाना। 5 वाली जो बारी है या जो चीज़ चल रही है, बेसिकली जो हमारा एक लूप चलती है उसे हम लोग एक आइट्रेशन बोलते हैं। मतलब एक दफ़ा हमारी कंडीशन चेक हुई, कंडीशन चेक होने के बाद जो बॉडी का कोड चला और इंक्रीमेंट हुआ, इस पूरे को हम एक आइट्रेशन बोलते हैं। जब एक आइट्रेशन पूरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन चलती है। तो कंटिन्यू क्या करता है कि उस एक आइट्रेशन को स्किप कर देता है। जैसे अगर हम लोग करें तो अब ये 5 के लिए कोड नहीं चलेगा,
5 के लिए जितना भी आगे हम लोगों ने कोड लिखा है वो कोड स्किप कर दे। कंटिन्यू सिर्फ एक दफ़ा के लिए उस लूप का जो आइट्रेशन साइकिल है वो ब्रेक करे, एक दफ़ा वो एक आइट्रेशन को स्किप कर दे। जो हम लोग कंडीशन लगाएंगे वो उसके लिए उसको स्किप करता जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ नंबर मॉडुलस 2 इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब है कि अब किसी भी इवन नंबर के लिए जो प्रिंट वाली स्टेटमेंट है वो नहीं चले, वो कंटिन्यू करता है, कंटिन्यू के बाद इंक्रीमेंट और नेक्स्ट पर, कंटिन्यू इंक्रीमेंट नेक्स्ट पर, बॉडी वाला कोड नहीं एग्जीक्यूट करता। जी जी, ये तकरीबन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही स्टैंडर्ड है, कंटिन्यू और ब्रेक। मैंने ये भी पढ़ी है, सब में मैंने ये पढ़ा, नंबर इज इक्वल टू 5। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम लोग ब्रेक यूज़ करते हैं तो ब्रेक क्या करता है कि अगर कंडीशन मैच हो गई, मतलब जैसे जब भी नंबर 5 आ गया उसके बाद अगर उसने पढ़ लिया ब्रेक का कीवर्ड, ब्रेक का कीवर्ड आपको पूरी की पूरी लूप से बाहर निकाल दे। कंटिन्यू क्या कर रहा था कि वो एक 5 का स्किप करता था, फिर आगे 6 7 8 9 के लिए चला रहा है। ब्रेक क्या करेगा कि जब उसने देखा कि 5 तो बस फिर लूप से बाहर, फिर वो आगे 6 7 वाले को नहीं एग्जीक्यूट करेगा। 1 2 3 4, अगर हम लोग इसको साथ में कंटिन्यू कर लें, 1 2 3 4 ब्रेक ने वहां पर ही खत्म कर दिया। और कंटिन्यू क्या कर रहा है, उसने 5 को स्किप किया, सिर्फ जो कंडीशन मैच हुई उसने एक बारी को छोड़ा, बाकी सारा का सारा कोड वैसे ही चला। और 1 यहाँ तक क्लियर है कि ब्रेक और कंटिन्यू क्या कर रहे हैं और लूप्स क्या कर रहे हैं।